नमस्कार। मेहता टॉक्स हजारीबाग में आपका स्वागत है। आज का विषय है विक्रांत युद्धपोत। उसका वर्णन करने में आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ ताकि इस विषय को हमारे ऑडियंस, हमारे श्रोता, हमें समझने वाले अच्छी तरह से समझ सकें। विक्रम युद्धपोत के विषय में समझाने आया। पहले तो आप यह समझिए युद्धपोत होता है क्या। युद्धपोत का अर्थ होता है समुद्री जहाज, बड़ा जहाज, विशाल जहाज जो सेना के काम में आता है। एयरक्राफ्ट कैरियर अर्थात बड़े बड़े हवाई जहाज़ों को अपने ऊपर वो रनवे बना रहता है, उसके ऊपर वहाँ से उड़ाया जा सकता है और शत्रु देशों पर आक्रमण किया जाता है, या आक्रमणकारी शत्रु देशों पर सुरक्षा के लिए हम वहाँ पर बहुत सारे तोपें लगी होती है, उन तोपों से हमला कर सकते हैं। उसके ऊपर हेलीकॉप्टर्स होता है और अपने आप में विक्रांत एक ऐसा विशाल स्थान होता है कि वो समझिए कि एक द्वीप सा बन जाता है। तो ये विक्रांत INS इंडियन नेवल शिप विक्रांत यह नाम था अपने उस पुराने विक्रांत का, जो 1961-60 से हमारे सैन्य विभाग में शामिल था और वह बहुत दिन तक काम किया। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध का तो वह चैंपियन था, नायक था विक्रांत। और इसकी विशालता, इसकी भयावता, इसकी मार, इसका खेल बहुत ही करिश्माई था। अपने भारतीय सेना में अनेक युद्धपोत हैं ऐसे, लेकिन इनका अनेक नाम हैं। इनका नाम विक्रांत है। तो ये विक्रांत सेवानिवृत्त हो गया था, तब से सोची जा रही थी कि कोई ये इसके स्तर का, इससे बड़े स्तर का बनाया जाए। इसके विषय में आगे चर्चा करूंगा, लेकिन अभी यह चर्चा में इसलिए आ रहा है कि विक्रांत नंबर 2 अर्थात नया विक्रांत भी देश को मिल गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 से लेकर लगातार इस दिशा में काम किया, अपने इंजीनियरों को, अपने एजेंसियों को उत्साहित करवाया और ये पिछले 4 अगस्त बुधवार को, आज शनिवार है, बुधवार को वो इस कार्य के लिए कि वो जल में उतारा जाए और शीघ्र ही जल में उतार दिया जाएगा, उसका अब केवल आखिरी प्रशिक्षण किया जा रहा है। तो इस प्रशिक्षण के लिए अर्थात जहाँ जिन एजेंसियों ने इसे बनाया है उन्होंने सरकार और सेना को सौंप दिया है और ये इनके प्रशिक्षण कर रहे हैं। तो आज का समाचार पत्रों में है विक्रांत 2 अर्थात वो तो सेवानिवृत्त हो ही गया, सेवा प्राप्त करके वो रखा हुआ है गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। जो कोई भी घूमने जाए तो गेटवे ऑफ इंडिया पर अवश्य जाएं। वहाँ पर एक म्यूजियम जैसा बनाया गया है, जल है, जल में तैरता हुआ सा दिखेगा आपको वो पुराना विक्रांत, विशाल विक्रांत। और अब उसका नया वर्जन जो आया है, नए जनरेशन की नई चीज़ आई है, उनका परीक्षण हो रहा है ताकि उन्हें जल में उतारा जा सके। तो मेरा यह ख्याल है कि आप युद्ध से संबंधित इन जलपोतों के विषय में जिनका नाम विक्रांत रखा गया है, INS विक्रांत अर्थात इंडियन नेवी शिप INS विक्रांत, ये नए वाले को आप 2 भी कह सकते हैं। वह विक्रांत जिसके विषय में मैं कहा जब पुराना हो गया, जल सेना से वह रिटायर हो गया, तो उस विक्रांत को किसने बनाया था, कब बना था, कैसे अपने देश में आया। उस वक्त तो देश इतना विकसित नहीं था, तो उतना बढ़िया विक्रांत कैसे आ गया था। तो इसको समझा जाए। एक्चुअली में यह वह विक्रांत हमको सेकेंड हैंड मिला था, जिसे ब्रिटेन में बनाया गया था। तब उसका नाम वहाँ ब्रिटेन में विक्रांत नहीं था, उसका नाम था हर मजेस्टी शिप हरक्यूलस। हर मजेस्टी शिप हरक्यूलस वो इंग्लैंड के
सम्मान में, इंग्लैंड के शासिका के सम्मान में उस विक्रांत का नाम था। 1945 में उसे ब्रिटिश नौसेना में शामिल किया गया था, लेकिन वहाँ इसका कोई उपयोग नहीं था। इस कारण से, इस वजह से 1957 में भारतीय सेना को इंग्लैंड ने उस युद्धपोत को बेच दिया था। भारत ने तब उस युद्धपोत को कुछ आयरिश में और अन्य स्थानों के शिप यार्ड में मरम्मत करवाकर उसे अपने उपयोग के लिए बनाया और इसका नाम रखा INS विक्रांत। INS, इंडियन नेवी शिप विक्रांत। और जैसा कि मैंने पूर्व बताया कि इस विक्रांत ने क्या कमाल किया था। 1997 में 97 में उस पुराने विक्रांत को सेवा मुक्त कर दिया गया। सेवा मुक्ति के बाद भी INS विक्रांत देशवासियों के बीच आज भी आकर्षण का केंद्र है, जिसे मुंबई में जाकर देखते हैं। और अब अपने देश के सभी देशवासियों को जानकर खुशी होगी। अब उनकी खुशी कितनी होगी जो अपने खाते में 15 लाख आने का इंतज़ार में हड्डियां गला रहे हैं, खून सुखा रहे हैं। उनकी बात तो मैं नहीं कुछ कहता। जो पेट्रोल के बढ़ती कीमत पर कोरस गा रहे हैं, उन्हें गाने दीजिए। अब सभी को जानना चाहिए कि इस बार देश ने पूर्णतया स्वदेशी तकनीक पर एक नया नकोर अपना युद्ध विक्रांत 2 लेकर आया है। युद्धपोत रखने वाले दुनिया के सभी श्रेष्ठ देशों में जो स्तरीय युद्धपोत है, उनमें से अपना विक्रांत 2 एक है और उस श्रेणी में भारत भी खड़ा हो गया है। जैसा कि पूर्व में मैंने कहा, 4 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, देश को यह बताया कि भारतीय वायुयान वाहक नया विक्रांत, जिसे भारतीय नौसेना के इंजीनियरों ने डिजाइन किया तथा कोचिन शिप यार्ड ने निर्माण किया है, यह मेक इन इंडिया का अद्भुत उदाहरण है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि ये दोनों एजेंसियों को बधाई, जिनकी उपलब्धि इस देश को एक ऐतिहासिक माइलस्टोन के रूप में प्राप्त हुआ है। इस नए युद्धपोत एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत का कुल वजन 40,000 टन है। वेट 262 मीटर लंबा और 62 मीटर चौड़ा है। समुद्र में खड़े इस एयरक्राफ्ट के कैरियर के ऊपर 30 लड़ाकू विमान के उतरने और वहाँ से उड़ने की सुविधाएं हैं। हेलीकॉप्टर खड़े किए जा सकते हैं। लड़ाकू बताया जाता है कि इस विक्रांत के ऊपर MiG-29 के लड़ाकू विमानों और KA-31 हेलीकॉप्टरों का एक बेड़ा तैनात किया जाएगा। विमान के निर्माण में लगभग 23,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। समुद्र में उतारने के लिए इसका अंतिम परीक्षण, जैसा कि पूर्व में भी बताया, 4 अगस्त बुधवार से प्रारंभ हुआ है और ये शीघ्र ही भारतीय वायुसेना के लिए उनके उपयोग में आने के लिए उन्हें व्यवहारिक रूप से प्राप्त हो जाएगा। अभी कुछ दिनों से हम इसका
अभाव महसूस कर रहे थे। आशा है कि इस विषय में सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। धन्यवाद, नमस्कार। और मेरा यह आग्रह बना ही रहता है कि आप शेयर, लाइक, कमेंट्स दें, ताकि एक सामान्य वर्ग के ऑडियंस, श्रोता, दर्शक के बीच मैं अपनी बातों को आम ढंग से रख सकूं, आप समझ सकें। आपके व्यवहार के, आपके स्वभाव के, आपके भाषा, आपके विचार के साथ मैं समन्वय करके किसी विषय को आपको समझाने के लिए प्रयास करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।